विजय। कौन विजय? वही जो गाजर लेके मुझे धमका रहा है और लगता है नहाया भी नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है। तो पानी गर्म करोगी तो नहाऊंगा ना। बाथरूम में जाके देखो, पहले ही रख दिया। कहे बिना समझ लो तुम शायद। सर वो थाना आ गया है। पहुंच गए क्या? एक काम कर, वो जो उस बच्ची के मर्डर केस में जो विक्टिम है ना, वो बच्चा, वो लड़का स्कूल का, उसको बुला ला, उसको बाहर लेके चलेंगे, बाहर पूछताछ करेंगे उससे। पर सर उस बच्चे को तो बाहर ले जाने से कमिश्नर साहब ने मना किया है ना। तेरा साहब कौन है? आप। तो जितना बोला है उतना कर। ज्यादा बोलने वाला आदमी और कम बोलने वाली औरत दोनों ही काम के नहीं होते। अब चुपचाप जा, लेके आ उसको। कैसी लगी छाछ? अच्छी लगी होगी। देखो, अगर अभी तुम पुलिस स्टेशन में रहते ना, तो वो लोग तुम्हें बहुत मारते पीटते, फिर तुमसे पूछते। पर मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ, क्यों मारा तुमने उस लड़की को? सर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? सर राजेश ने। राजेश कौन है? और कौन? निहारिका का बेस्ट फ्रेंड राजेश। निहारिका, मैं बोल रहा हूँ ना, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, छोड़ दे उसे। अरे यार, तुझे पता है ना, मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ उसे रिलेशनशिप में आने की। उसने कितनी मुश्किल से तो हाँ की है। मैं नहीं छोड़ सकती यार, मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, पता है ना तुझे। मेरी बात तो मान। अरे यार। हाँ, आ रही हूँ। सुन, सर उसी ने उसे मारा है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और मुझे भी मारा वो, क्योंकि सर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी और राजेश की नहीं बनी। यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तू समझा सोमेश्वर? नहीं, तू नहीं समझा। कहानी में एक और एंगल भी है। एक काम कर, इसे तो तू वहीं छोड़िया जहां से इसे उठाकर लाया था, और मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर। हम भी तो देखें आखिर निहारिका का बेस्ट फ्रेंड कौन है। अरे राजेश, तुझे पता है राहुल ने निहारिका का खून कर दिया। क्या? ये कब हुआ? मजाक मत कर यार, सही बता। अरे यार सच बोल रहा हूँ। अरे सुनो, ये तुम्हारी स्कूल में राजेश कौन है? सर मैं हूँ, निहारिका का बेस्ट फ्रेंड। चल, तेरे को बड़े साहब ने बुलाया है। अरे चलो, तो ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। सच बता, तुमने कुछ किया तो ना है? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। घर तो चली जाना, मान जाओ ना एक बार, बस एक बार ही। माहौल में बहुत गर्मी हो रही है ना बेटा, तुम एक काम करो, ये छाछ पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। फिर मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, बिना मेरा टाइम वेस्ट किए मुझे सही सही बता देना, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड का खून क्यों किया? सर निहारिका को मैंने नहीं मारा, राहुल ने मारा है। और मैंने निहारिका को समझाया भी था कि राहुल तेरे लायक लड़का नहीं है, और वो मेरी बात मानी ही नहीं। अच्छा, इतना ध्यान रखते हैं क्या आजकल बेस्ट फ्रेंड? देख रहा सोमेश्वर, हम तो पीछे रह गए। देख, तू ऐसे बीच बीच में से बता रहा है ना, तो कहानी में मजा नहीं आ रहा। ढंग से बता, ढंग से। सर निहारिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं और निहारिका साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ टिफिन खाते थे। फिर हमारे बीच राहुल आ गया। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं थी कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है, दिक्कत इस बात से थी कि वो अच्छा लड़का नहीं है।
और मैं नहीं चाहता कि निहारिका के साथ कुछ गलत हो। मैंने उसे बहुत समझाया कि तू राहुल से ब्रेकअप कर ले, और वो मेरी बात मानी नहीं, उल्टा मुझे गलत समझ लिया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को ठोकर खाकर सीखने का मौका दे, पर मुझे कहाँ पता था कि वो दोबारा गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगी। उसने मेरे दोस्त को मार दिया सर। सर वो निहारिका से बहुत प्यार करता था और निहारिका उसे मना कर दी, इसलिए सर उसका ईगो हर्ट हो गया और वो उसे जान से मार दिया। एक बिल में जब सांप नेवला दोनों घुस जाए तो मारे कौन बचाए कौन, कुछ समझना है। तू समझा सोमेश्वर? चल तो नहीं समझेगा। चलो बेटा आप ये लस्सी पियो, मैं भी आता हूँ। कुछ समझ रहा है सोमेश्वर? या तो ये बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार है या हम बेवकूफ। ये सारे मिलके ना हमें पागल बना रहे हैं, जिसके भी बच्चे हैं। तो एक काम कर, इस बेस्ट फ्रेंड को रिमांड पे ले और इसके जस्ट पास में ना बॉयफ्रेंड को बैठा देना। जब बेस्ट फ्रेंड को मार पड़ेगी ना तो बॉयफ्रेंड को डर लगेगा और फिर पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो पुलिस के शिकंजे में आएगी। तुझे पता है मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका बेस्ट फ्रेंड था। वो उससे हमेशा टच में रहता था, बातें करता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए पहले इसको पीट रहा हूं। पर तू टेंशन मत ले, तू इससे ज्यादा पीटेगा। बेस्ट फ्रेंड को तो कम मार पड़ी, बॉयफ्रेंड ज्यादा पीटेगा। सर 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 मैं सच बताता हूँ सर मैं निहारिका को मारना नहीं चाहता था, वो तो गलती से हो गया। सर मुझे माफ कर दो। थाम, इधर आ। जी सर। और इधर आ। फिर से बीच में से बता रहा है? शुरू से शुरू कर बेटा, शुरू से बता। सर वो जंगल में। तुम मुझे इस सुनसान जगह में क्यों लेके आए हो? अरे यही तो जगह है प्यार करने वालों की मिलने की। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे ये फालतू की बातें तो छोड़ो और तुम तो ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरी एक बात मानोगी? मुझे तुम्हें किस करना है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं घर जा रही हूँ। सुनो तो सही, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। प्यार करती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? एक किसी तो मांग रहा हूँ। छोड़ो मुझे घर जाना है, मुझे नहीं करना ये सब। अरे बोल दिया ना कुछ नहीं होगा, बस आज एक बार किस दे दे, फिर आज बाद में कभी नहीं बोलूंगा मैं तेरे को। मुझे घर जाना है यार। अरे घर तो चल जाना, समझा कर बात को। एक मिनट, तू तो वहां से भाग गया था ना, फिर पुलिस की पकड़ में कैसे आया? सर मैं ही बेवकूफ था जो वहां पे ये देखने के लिए चला गया कि निहारिका जिंदा है या मर गई। सर वहां पे मैं नहीं जाता तो आज यहाँ पे नहीं होता मैं। तेरी टाइमिंग तो सही थी पर ऑफिसर गलत मिल गया। पर क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। अब तू जेल जा और दीवारों को किस करना। मुझे शुरुआत से पता था कि खून राहुल ने किया है, लेकिन मुझे मेरे शक को यकीन में बदलना था और उसके लिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ करना। कोई बात नहीं सर, आप तो अपना काम कर रहे थे। चलो तुम चाय पियो, मैं आता हूँ।
निहारिका, निहारिका उठो। मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तो जब फोन नहीं उठा रही हूँ तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों की जा रही हो, क्या मतलब है? तुम अभी भी मेरी बीवी हो, डिवोर्स नहीं हुआ हमारा। नहीं हुआ तो हो जाएगा, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। हेलो, अरे अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, अब तू दांत क्या निकाल रहा है? चल मेरे साथ। और वो अब कौन सी नई आफत आ गई है? सर वो हमने एक और पाकिस्तानी आदमी को अरेस्ट किया है जो इंडिया में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था। अब इन पाकिस्तानियों को क्या चाहिए हमसे? सर वो उस्मान हैदर नाम है उसका। क्या? उस्मान हैदर। उस सीमा हैदर का पति? जी सर। कहाँ है? चलिए सर। गुनाह हुआ है हमसे तो बता दीजिए सजा क्या है, बेवजह खफा हो आखिर बंदे की खता क्या है। वाह क्या बात है। वैसे अम्मी जान कहा करती थी बड़े बेगैरत हैं जमाने में लोग, पहले सितम करते हैं फिर वजह पूछते हैं। मायूसियों में जो बात है वो मुस्कुराहटों में कहाँ, हम आप पे सितम करें हमारी इतनी औकात कहाँ। देखिए आप कितनी भी शेरो शायरी कर लीजिए पर हमने कह दिया ना, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्या आपको लगता है कि हम अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं? जिंदगी कब मौत बन जाए ये तो सिर्फ सांसों को पता है। फूलों से बिछड़ना क्या होता है ये तो सिर्फ कांटों को पता है। जो टूट गए हैं फूल तो जोड़ लेंगे, तेरे बाग के हर कांटे को तोड़ लेंगे। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। बात चाहने ना चाहने की नहीं है, बात हमारे और हमारे बच्चों का अच्छे भविष्य की है जो यहाँ पाकिस्तान में रह के मुमकिन नहीं है। मेरे इतने मेहनत करने के बाद में मेरी सऊदी में नौकरी लगी है। मैं जानता हूँ तुमसे मैं 4 साल नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। हम करेंगे आपका इंतजार, चाहे 4 दिन हो या 4 साल। कल हम सऊदी के लिए निकल जाएंगे, 4 साल बाद में ही वापस आना होगा। हम आपके लिए खर्चे के लिए पैसे भेजते रहेंगे। वो सब तो ठीक है पर महीने में हमसे एक बार बात जरूर करना। यह भी कोई कहने की बात है क्या? चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए। कीजिए ना, अब खोलो। अरे वाह अरे ढंग से खेलो यार, कहाँ गए सब? सब कहाँ गए उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो यही हैं। आप कौन? मैं वही जो आप हो, पबजी प्लेयर। इतनी खूबसूरत आवाज वाली प्लेयर। अब आवाज खूबसूरत है या नहीं ये तो आप ही बताएं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? आपको गोली लग चुकी है। आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि हम तो आपकी आवाज में खो गए। अब गोली लग गई है तो बचा लो। अभी बचा देते हैं। वैसे एक बात बोलूं, आपने मेरी जान बचा के गलती कर दी। क्या गलती कर दी?
कहते हैं जब कोई आपकी जान बचाता है तो आपकी जान आपकी नहीं रहती, बचाने वाले की हो जाती है। तो आज से हम आपके हो गए। चल जी, आप हमारे हैं, इस बात पे हम यकीन कैसे करें? पर्सनल चैट में मैंने नंबर दे दिए, जब भी मन करे तब आजमा लेना। ओ मार उसको। हाँ उधर जा। हाँ हाँ, अरे फोन कौन कर रहा है? हाँ जा 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 जा, अब उधर जा। अबे क्या? हेलो, कौन? किसी ने कहा था अगर आजमाना हो तो फोन कर लेना। लगता है लोग बातें कहकर भूल जाते हैं। हम उनमें से नहीं जो बातें कर कर भूल जाएं, हम तो निभाने वालों में से हैं। पर सामने वाला भी निभाने वाला होना चाहिए। अच्छा जी, वैसे एक बात कहें, बहुत फिल्मी बातें करते हैं आप। नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें हो, तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। हेलो सचिन देखो, बात यह है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे मिलना है। देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सोचकर भी नहीं आ सकती, और जहाँ तुम हो वहाँ मैं चाहकर भी नहीं आ सकता। मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने अपना मकान भी बेच दिया है और मुझे इससे जो भी पैसे मिले मैंने उससे अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है। पर तुम टेंशन मत करो, मैंने एक नया रास्ता देखा है। मैं नेपाल से होते हुए इंडिया आऊँगी। मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई शर्त, कोई ताकत नहीं रोक। मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता। उस दिन काम करते हुए मैं टीवी पे देखा, न्यूज़ देखते ही मैं तुरंत अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ गया। मुझे कई लोगों ने रोका, क्यों जा रहे उस बेवफा के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने, प्यार से दूर हो जाए और वो रास्ता भटक जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम उसका साथ छोड़ दे। भटके हुए को राह दिखाना ही प्यार है। चल उठ, चल मेरे साथ। सुरेंद्र जी साहब। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर सीमा हैदर और उसका बॉयफ्रेंड सचिन मेरी बताई हुई लोकेशन पे मुझे चाहिए। चाहे तुम उसे इलीगल तरीके से लाओ चाहे लीगल तरीके से, बस वो मुझे मेरे सामने चाहिए। ठीक है? जी सर। सर, वो सीमा और सचिन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ। सीमा और सचिन, तुम सोच रहे होंगे कि सीमा का पति यहाँ क्या कर रहा है और मैंने तुम लोगों को इलीगल तरीके से क्यों बुलाया है। सर, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जब सीमा पर इन्वेस्टिगेशन चल रही तो आपका हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? हाँ, मैंने जो भी किया है तुम उसके लिए मुझ पर केस कर सकते हो, पर मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो सचिन, तुम भी सीमा से प्यार करते हो और उस्मान भी सीमा से प्यार करता है। मैं जानता हूँ जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे अलग होने का दर्द कैसा होता है, क्योंकि सचिन तुम जैसा सोच रहे हो उतनी आसान नहीं रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी सीमा के साथ, क्योंकि सीमा पर हर दूसरे दिन शक किया जाएगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सीमा की ज़िंदगी आधी घर में आधी जेल में बीतेगी। और जरा देखो तो सही इस आदमी की तरफ जो अपनी बीवी के लिए अपना शहर, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर आ गया है। ये उस बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जो इससे प्यार तक नहीं करती। ये उस बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जिसने इसे धोखा दिया। तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली है, इसके पास तो सीमा के अलावा और कोई नहीं है। अब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम वही चुनोगे जो सही होगा।
ये सब ना फालतू की बातें कर रहे थे। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पर उस ऑफिसर ने जो बात कही वो गलत भी तो नहीं है। जब तक तुम यहाँ रहोगी ये लोग, समाज, हर कोई तुम पे शक करेगा। शक करने दो जिसे करना है। हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आपसे फ़र्क पड़ता है। लोगों की बातों से तो फ़र्क मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस आदमी को कैसे वापस भेज दूँ जो सरहद पार करके अपनी बीवी को ले जाने आया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद कुछ रास्तों की मंजिल नहीं होती। किसी और की छत छीनकर मैं अपना घर नहीं बना सकता। हमारे लिए अच्छा यही होगा जो जहाँ था वहीं चला जाए। हमें सब समझ आ गया। आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमें थप्पड़ मार लीजिए, हमें मार लीजिए, चाहे तो आप हमारी जान भी ले लीजिए, पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई अपनी मर्जी से तुम्हें भेज रहा हूँ? ये लोग हमें कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहने देंगे, इसलिए तुम्हारा चले जाना ही सही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे प्यार को तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एहसास ही काफ़ी है। तुम समझने की कोशिश करो, हम चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। हमने कह दिया ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कह दिया तो कह दिया। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें जाना ही होगा, हम साथ नहीं रह सकते, तुम्हें मेरी कसम। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी ऐसी तुम कर तू जरा और सितम कर दिया। आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दादी मेरी बात सुनो। अरे तू काय बीच में बोल रहे थे? दिख रहा ना फैमिली मैटर चाल रहे जोड़े। यार कोने फूल यार ने तो ये लिया, फूल यार सही होना डे अडल मकान मालिक लड़ रही है।